अनीता के फ़ोन उठाते ही रोहित बोला, कल से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही हो। अनीता बोली, वह इसीलिए कि मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। रोहित गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो। अगले महीने हमारी शादी है, हमारे घर वाले तैयारियों में लगे हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। अनीता बोली, हमारे घर वाले नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर वाले तैयारियों में लगे हैं। मेरे पापा ने तो शादी की तैयारियां बंद कर दी है। यह सुनकर रोहित को और भी गहरा झटका लगा। वह बोला, मगर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या। अनीता बोली, मैंने कब कहा आप लोगों से गलती हुई है, बस मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। रोहित बोला, बिना कारण ही तुम ऐसा क्यों कर रही हो। 5 महीने से हमारी सगाई चल रही है, शादी का 1 महीना बचा है। हम लोगों ने बहुत से कामों के लिए एडवांस बुकिंग कर ली है, बुकिंग के पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारा यही फैसला रहा तो मामला पुलिस तक जाएगा। अनीता बेपरवाह होकर बोली, जाओ पुलिस में, किसने रोका है, हम पुलिस वाले को शादी तोड़ने का रीज़न बता देंगे। रोहित बोला, क्या रीज़न है शादी नहीं करने का, मुझे भी बताओ। अनीता बोली, 6 दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, याद है ना। रोहित बोला, हाँ याद है, तुम और तुम्हारे पापा दोनों आए थे, शादी की तारीख भी पक्की करके गए थे। अनीता बोली, तुम्हारे पापा घर में नहीं थे, इसीलिए तुम मेरे पापा को साथ लेकर अपने पापा के पास दुकान पर चले गए थे, मैं तुम्हारे घर में रुक गई थी। रोहित उतावला होकर बोला, पहेलियां मत बुझाओ अनीता, मुद्दे की बात करो। पापा ने पंडित को दुकान पर ही बुलाया था, वहीं पर शादी का मुहूर्त निकाला गया, फिर तुम और तुम्हारे पापा खाना खाकर चले गए थे। इस बीच कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि सगाई तोड़ने की नौबत आए। अनीता बोली, जब मैं तुम्हारी भाभी के कमरे में पहुंची थी, तब तुम्हारी माँ और भाभी दोनों तुम्हारे बड़े भाई की शादी की वीडियो देख रही थी, तब मैं भी उनके साथ बैठकर वीडियो देखने लगी। मैंने शादी की पूरी वीडियो देखी, उसमें कहीं भी तुम्हारे मामा दिखाई नहीं दिए। ये बात मैंने तुम्हारी मम्मी से भी पूछी कि मम्मी जी, वीडियो में कहीं भी बात का कार्यक्रम नहीं है क्या, आपके भाई बात लेकर नहीं आए थे। आपकी माँ ने कहा, मेरे भाई से मेरी अनबन चल रही है बेटा, इसीलिए वह भात लेकर नहीं आया। रोहित की शादी में भी भात नहीं आएगा। तब मैं बोली, मम्मी जी, रोहित ने बताया था कि उसके 2 मामा है, एक भाई नाराज है तो क्या हुआ, दूसरे को तो आना चाहिए था ना। तब मम्मी जी बोली, दोनों भाई ही नाराज हैं। तब मैंने पूछा, दोनों ही नाराज क्यों हैं मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया आपके और आपके भाइयों के बीच। तब तुम्हारी मम्मी गुस्से में बोली, तुम इतना क्यों पूछ रही हो, ये तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं। रोहित बोला, मम्मी ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और तुमने सगाई ही तोड़ दी। अनीता बोली, सगाई तुम्हारी मम्मी के गुस्से के कारण नहीं तोड़ी, पहले पूरी बात सुनो। मैंने ये बात घर आकर पापा को बताई थी, तब पापा बोले, बात सीरियस है, हमें रोहित के मामा के यहाँ जाकर बात की जड़ तक जाना चाहिए। फिर मैं और मेरे पापा दूसरे दिन दोनों तुम्हारे ननिहाल गए थे। वहाँ तुम्हारे दोनों मामाओं ने बताया कि उनकी बहन यानी तुम्हारी मम्मी 1 नंबर की लालची औरत है, पैसे वाली होकर भी वह मायके से अपना हिस्सा ले आई। अनीता बोल रही थी और रोहित चुपचाप सुन रहा था। वह आगे बोली, तुम्हारे दोनों मामा बेचारे गरीब किसान हैं, 2-2 कमरे के घर में रहते हैं, खेती के अलावा उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, फिर भी वह तुम्हारी माँ के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते थे। मगर तुम्हारी माँ की नज़र तो भाइयों की उपजाऊ जमीन पर थी। जब तुम्हारी माँ ने उनसे अपना हिस्सा लिया, तब उनके खेत की सबसे उपजाऊ जमीन पर हाथ मारा, फिर वह घर और खेत में लिया, अपना हिस्सा बेच आई। ऐसी लालची औरत को मैं सास कैसे बना लूं। रोहित गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात कर, वह मेरी माँ है। अनीता बोली, सच हमेशा कड़वा लगता है और अपनी माँ सबको अच्छी लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती। वैसे जब हमें रिश्ता ही नहीं रखना तो मैं क्यों तुमसे बहस करूं, मगर ये रिश्ता टूटने से तुम्हारी माँ को गलती का एहसास जरूर होगा। रोहित बोला, तुम तो कहती थी ना कि तुम्हें अब मुझसे प्यार हो गया है। अनीता बोली, हाँ तुमसे प्यार हो गया था,
मगर जैसे ही तुम्हारी माँ की हकीकत पता चली, प्यार का खुमार उतर गया। वैसे भी आजकल प्यार अंधा नहीं रह गया है, प्यार के भी आंखें निकल आई हैं। तुम्हारे भाई की शादी में तुम लोगों को मारुति गाड़ी दहेज में मिली है, मगर तुम लोग खुश दिखाई नहीं देते। ये मैंने तुमसे बात करते हुए महसूस किया है। रोहित बोला, इतना निगेटिव मत सोचो यार, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। अनीता बोली, मेरा बाप पैसे वाला है, इसीलिए शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, भूल जाओ अब मुझे। रोहित बोला, एक बात बताओ, जब बेटियों को हिस्सा देने का कानून बन गया है और फिर हिस्सा लेने वाली बेटी से इतनी नफरत क्यों? मेरी माँ ने कानून का उल्लंघन तो किया ही नहीं। अनीता बोली, कानून ने मायके में बेटियों को इसीलिए बराबर का हिस्सा दिया है कि जब कोई दुखियारी बेटी का रिश्ता टूट जाए या फिर वह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, तब भाई भाभी उसकी सहायता ना करे तो वह अपना हिस्सा मांगकर आजीविका चला ले। कानून बनने के बाद भी हमारे देश में बहुत कम बेटियां अपना हिस्सा मांगती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि अगर उसने हिस्सा लिया तो उनकी नंदे भी उसके पति से अपना हिस्सा मांगेंगी। फिर भाई बहन का पवित्र रिश्ता प्रॉपर्टी के लालच की आंच में जल भुन जाएगा। हमारे समाज ने कुछ मानदंड तय कर रखे हैं, भाइयों के कुछ कर्तव्य निर्धारित कर रखे हैं। बहन के बच्चा होने पर भाई छूछक लेकर जाता है, बच्चों की शादी पर भात लेकर जाता है, बहन के घर में किसी की मृत्यु होती है तो कपड़े ले जाता है, वह अन्य कर्तव्य भी निभाता है। परंपराओं के साथ प्यार भी बना रहता है। अगर भाई एक कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे तब भी बहन अपना हिस्सा मांगे तो बुरी बात नहीं, मगर तुम्हारी माँ अमीर होते हुए भी गरीब भाइयों से उनकी उपजाऊ जमीन छीनकर बेच दी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को जरा भी नहीं रोका। मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पापा भी उतने ही लालची हैं। अब ऐसे परिवार में मेरे पापा मेरी शादी कभी नहीं करेंगे, ना मैं खुद करना चाहूँगी। फिर अनीता ने फ़ोन काट दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।